बढ़ती हुई नजर आ रही है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बीच में खुशियों की एक लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार में वह सफाई कर्मी हो या किसी ऑफिस में या किसी भी सरकारी व्यवस्था के माध्यम से संचालित किसी संस्थान में आउटसोर्स और संविदा पर कार्यरत कार्मिक, उसको मिनिमम मानदेय देने की गारंटी, यानी कम से कम 16,000 से 20,000 रुपए मानदेय उसको हर हाल में मिलना ही मिलना चाहिए। इसकी गारंटी अब सरकार देने जा रही है और कोई उसमें मानदेय को कम नहीं कर सकता। कोई करेगा तो उसके खिलाफ सरकार त्वरित कार्रवाई कर देगी। और इस दौरान देखने को मिल रहा है कि जितने भी नेता, अधिकारी, मंत्री हैं, वो आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शासन प्रशासन में इन सारी चीजों को लेकर वार्ताएं काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं और बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको एक बड़ी सौगात मिलेगी, इनके मानदेय में वृद्धि होगी। लेकिन इस बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो रहा है वो एक तरह का छलावा नजर आ रहा है और सारी चीजों से कहीं ना कहीं कर्मचारियों को बदलना पड़ेगा। फिलहाल इस विषय पर जो अटल टीवी की टीम ने बातचीत की संगठन के पदाधिकारी चंद्रशेखर जी से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर, आप सुनिए। चंद्रशेखर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर उत्तर प्रदेश में जो कर्मचारी शिक्षक हैं वो फिर चाहे संविदा के हों या फिर आउटसोर्स के, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। और इस दौरान ये भी देखने को मिला कि जो नियमित शिक्षक है उनके ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी गाज गिरती है, जिसमें ये कहा जाता है कि उन्हें टेट पास करना अब अनिवार्य हो जाएगा। वहीं देखने को मिलता है कि योगी सरकार इन सारी चीज़ों में उतर कर आती है धरातल पर, और योगी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि इस तरह से किसी भी शिक्षक की योग्यता पर सवाल खड़े करना बिल्कुल गलत है। वहीं आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की बात की जा रही है। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों या रसोइयों के मानदेय और कैशलेस इलाज की बात की जा रही है। इन सारी चीज़ों के बीच में ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार इसलिए ये सारी चीज़ें कर रही है क्योंकि 2027 के चुनाव में जो सारी चीज़ें होने वाली, उन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये सारे बड़े कदम उठाए। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या 2024 के चुनाव में जो कर्मचारियों ने सरकार को एक छोटा सा ट्रेलर दिया था उसकी तैयारी में सरकार है? देखिए, उत्तर प्रदेश, ये तो बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो 2027 के चुनाव को देखते हुए ये सारी घोषणाएं कर रही है जी, और सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है जी। वो कह रही है सरकार की हम 16,000 रुपए से लेके 20,000 तक एक मानदेय के रूप में देंगे जी। स्पष्ट है, अभी संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है। संविधान में तमाम ऐसे प्राविधान हैं कि किसी भी कर्मचारी का या मजदूर का अगर वेज तय किया जाता है तो उसके लिए एक त्रिपक्षीय कमेटी बनती है जी। उसमें श्रमिक और सेवा मालिक और सरकार तीनों रहते हैं उसमें जी। और तीनों की सहमति बनती है कि आज की महंगाई क्या है और मालिक कितना दे सकता है जी, श्रमिक कितना अपना मांग कर रहा है, और सरकार उसकी मध्यस्थता करती है, उसकी चेयरपर्सन होती है जी। कोई भी मजदूरी तय होती है तो उस समय के वर्तमान महंगाई को देखते हुए आदमी का क्या जीविकोपार्जन है, कितने में उसका परिवार है, और सुप्रीम का भरण पोषण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अब 3 लोगों का परिवार नहीं, या 5 लोगों का परिवार है जी। बूढ़े माँ बाप को भी इंक्लूड कर दिया, प्लस पति पत्नी और एक बच्चा, 5 लोगों का परिवार है जी। 5 लोगों को जीने लायक क्या पारिश्रमिक होनी चाहिए जी, प्रतिदिन का और महीने का जी। अगर महीने को देखा जाए तो आज के 10 वर्ष पहले ही सरकार के सामने ये रखा गया था कि कम से कम 28,000 रुपया हमारी मासिक वेतन होनी चाहिए जी। सरकार ने और जो वेतन आयोग का कार्ड छांट करके उसको 18,000 रुपया पे कर ला के रख दिया, 18,000 रुपया मिलने लगा। आज के 10 साल पहले, इन पिछले 10 सालों में कितनी महंगाई बढ़ गई, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने ध्यान नहीं दिया और सीधे कह दिया कि अब मैं आउटसोर्स सेवा निगम बना करके उनको 16,000 से 20,000 रुपए तक का वेतन देंगे। यानी जो 10 साल पहले तय हुआ था
उसको इग्नोर कर देते। आज के अपडेट में दे रहे हैं। क्या ये लॉजिक है कि 16,000 रुपए में परिवार के 5 लोगों का भरण पोषण हो सकता है? जी। पहली बात तो ये हुई। दूसरी मैडम ये हुआ कि आप किन किन लोगों को इसमें आप शामिल कर रही हैं। एक शिक्षक जो आज के 10 साल पहले 35,000 रुपया सैलरी पा रहा था शिक्षा मित्र, उसको उठा के आपने 10,000 कर दिया। तो क्या 10,000 से उठा के उसको 35,000 पे ले जाएंगे या उसको फिर वही 16,000, 18,000, 20,000 के बीच में रखेंगे? जी चंद्रशेखर जी, इन सारी चीजों से बहुत असमंजस की स्थिति है। और ये 1 साल से लगातार कि मैं कमेटी बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, कमेटी भी बन गई। जब सारी चीज तय हो गया था उसके बाद फिर आप कैबिनेट में लाए। कैबिनेट में लाने के बाद अब उसकी परीक्षण हो रही है। फिर आपका शासनादेश जारी होगा, फिर कब लागू होगा। इसके अलावा तमाम निगमों के ऊपर, हम खास करके नगर निगम के ऊपर कर रहे हैं या अन्य विभागों के ऊपर, बहुत सी ऐसी विभाग है जो कह देते मेरी तो स्थिति नहीं, वित्तीय स्थिति मेरी खराब है, हम कहाँ से 8,000 से 18,000 कर देंगे। जी चंद्रशेखर जी, इन सारी चीजों के बीच में एक चीज और देखने को मिली। जब आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर जो तमाम मंत्री हैं, अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला कि उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने कहा कि कार्य जो है वो काफी गतिशील तरीके से चल रहा है। और जैसा कि आपका भी एक संगठन, इस तरह के उत्तर प्रदेश में या यूं कहीं पूरे देश में तमाम सारे संगठन देखने को मिलते हैं, तो जिसमें से कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सरकार बहुत बेहतर कार्य कर रही है। तो क्या वो इन सारी चीजों को इस नजरिए से नहीं देख रहे? क्योंकि जो नजरिया आप बता रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। मैडम, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में अब मैं क्या कहूँ, मुख्यमंत्री कर रहे हैं या मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हमारी बगल के स्टेट है यहीं पर दिल्ली और हरियाणा। दिल्ली में 22,000 रुपया मिल रहा है, हरियाणा में मिल रहा है। आप 16,000 से 20,000 की आप बात कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत प्रगतिशील के रूप में हमारी सरकार काम कर रही है। क्या है, आप मजदूर तो बदहाल है जी। आज भी आप देख लीजिए 300 से 400 रुपया जो मिनिमम है, जो श्रम विभाग का है, कानून ने जो किया कि 403 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी तय किया, वो तो मिल नहीं रहा है कि कोई डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है। जबकि मार्केट में आप लेबर ढूंढने चाहिए तो आज के डेट में 700 से 800 रुपया है। तब आपके घर निर्माण मजदूर मांग रहा है जी। तो यानी कि चंद्रशेखर जी, ये कहा जा सकता है कि 2027 का जो चुनाव आने वाला है उससे लिए ये सारे जुमले किए जा रहे हैं। जी अभी तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में कहा जा करके अभी कि अगर मैं बिहार में चुनाव जीत जाता हूँ तो हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा जी। पहले तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे थे, वो दे नहीं पाए, अब 1 करोड़ बिहार में देंगे जी सरकारी नौकरी। क्या जुमलेबाजी है? बाद में कहते हैं तो जुमला था जी, तो किस पे विश्वास किया जाए? जी चंद्रशेखर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।